नमो बुद्धाय। आज की इस चर्चा की शुरुआत मैं एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे विचार से करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए कि किसी को कोई शारीरिक चोट लगती है तो उसका दर्द कुछ समय तक रहता है ना? और फिर घाव भरने के साथ वो मिट जाता है। हाँ, शरीर का अपना एक प्राकृतिक तरीका है ठीक होने का। सही कहा। पर यदि कोई कठोर शब्द कह दे या कोई अपमान कर दे तो वो जो पीड़ा है वो वर्षों तक मन में चुभती रहती है। बिल्कुल। मन का घाव समय के साथ अक्सर और भी गहरा होता चला जाता है। यही तो मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है? क्या वो पीड़ा सच में वास्तविक है या वो केवल हमारे ही मन का बुना हुआ कोई भ्रम है? यह एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। हाँ, और आज हम एक ऐसे ही प्राचीन संवाद में उतरने वाले हैं जो मानव मन की इसी जटिलता पर सीधा प्रहार करता है। और अत्यंत शांत और श्रद्धापूर्ण हृदय से हम उस तथागत के चरणों में अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ये उनकी अपार करुणा ही तो है जिसने हमारे इस भटकते हुए मन को ठहरना सिखाया। जी, नमन है उन्हें। उनकी प्रज्ञा ने ही हमें ये दिखाया कि जो जीवन के अनुभव हैं वे केवल कोई साधारण घटना नहीं है, वे तो बोध और समझ की दिशा खोलने वाले प्रवेश द्वार हैं। सही कहा आपने। और इसलिए जो भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन सभी का इस ज्ञान यात्रा में स्वागत है। आज हम मिलिंद पन्नोस श्रृंखला के 9वें चरण में प्रवेश कर रहे हैं जो लक्षण प्रश्न भाग से संबंधित है। बिल्कुल। और चर्चा में गहराई तक जाने से पहले ये बताना बहुत आवश्यक है कि ये मंच जो इस यात्रा को संभव बना रहा है वो है बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल। ये एक ऐसा मंच है जो पूर्णता, मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। हाँ, और ये केवल एक ऐतिहासिक परिचर्चा नहीं है, मतलब ये स्वयं के भीतर झांकने का, अपनी चेतना को समझने का एक बहुत सुंदर अवसर है। भदंत नागसेन और राजा मिलिंद का ये संवाद आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। जी, और इसीलिए ये अनिवार्य रूप से याद रखना आवश्यक है कि इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। बने रहें हमारे साथ। बिल्कुल, बने रहें। और हाँ, मैं एक पूर्व सूचना भी दे दूं कि इस ज्ञान यात्रा के बिल्कुल अंत में हम एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक प्रश्न रखने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा प्रश्न जो आज के इस बोध को केवल विचारों के स्तर से निकालकर सीधे हमारे अनुभव के स्तर पर ले जाएगा। तो क्या हम आज के इस असीम विषय में प्रवेश करें? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले चरण में हमने एक बहुत ही सूक्ष्म बात को समझा था। मतलब ये स्पष्ट किया गया था कि ये जो शरीर है जिसे रूप कहा जाता है वो स्थायी नहीं है। जी, वो निरंतर बदल रहा है, पल पल परिवर्तित हो रहा है। सही कहा। और क्योंकि वो बदल रहा है इसलिए उस शरीर को मैं मान लेना ही सारे भ्रम की शुरुआत है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था हमारी चर्चा का, क्योंकि जब बौद्धिक रूप से ये स्पष्ट हो जाता है कि शरीर मैं नहीं है तो भीतर एक स्वाभाविक शून्यता या एक गहरी जिज्ञासा जन्म लेती है। बिल्कुल, कि यदि ये हार्ड मास का ढांचा मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है तो फिर सत्य क्या है? और यहीं से एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। हाँ और वो उलझन राजा मिलिंद को भी थी। जी, मतलब यदि शरीर मैं नहीं हूं हम्म तो मेरे भीतर जो लगातार अनुभव हो रहे हैं, जैसे कभी बहुत गहरा सुख या कभी असहनीय दुख या कभी अजीब सी बेचैनी, क्या वे अनुभव ही मैं हूं? यही तो मुख्य प्रश्न है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन में सुख और दुख का अनुभव ही तो सबसे अधिक प्रत्यक्ष है ना? यही अनुभव हमें दिन रात चलाता है। बिल्कुल दौड़ाता है। कोई व्यक्ति पूरा जीवन केवल सुख की खोज में और दुख से बचने में ही तो व्यतीत कर देता है। तो क्या ये अनुभूतियां ही हमारा वास्तविक स्वरूप हैं? तो इसके उत्तर में भदंत नागसेन ने जो कहा वो मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। नागसेन ने राजा मिलिंद की इस बेचैनी को अत्यंत शांत स्वर में संबोधित किया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट किया कि जिसे हम इतना महत्व देते हैं, जिसे हम अपनी पहचान बना लेते हैं, वो दरअसल वेदना है। और वेदना का अर्थ है केवल अनुभव। केवल अनुभव? हाँ, भदंत नागसेन का तर्क है कि इसे सही रहस्यमयी आवरण में लपेटने की आवश्यकता नहीं है। वेदना कोई आत्मा नहीं है, कोई स्थायी सत्ता नहीं है, वो केवल एक प्राकृतिक घटना है। एक प्राकृतिक घटना जो इंद्रियों और बाहरी विषयों के संपर्क से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही।
बाहरी विषयों के संपर्क से। तो संपर्क से क्या इसे थोड़ा और व्यवहारिक रूप में समझा जा सकता है? मतलब क्या ये केवल त्वचा के भौतिक स्पर्श की बात हो रही है? नहीं नहीं, ये केवल त्वचा तक सीमित नहीं है। भदंत नागसेन ने इसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। अब देखिए, मनुष्य के पास 6 आयतन या इंद्रियां हैं। हाँ, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। सटीक। तो जब इन इंद्रियों का बाहरी जगत से संपर्क होता है, तब एक चिंगारी सी उठती है। वही अनुभव है। जैसे जब आंख किसी दृश्य से मिलती है तो देखने का अनुभव उत्पन्न होता है। जी, और जब कान किसी मधुर संगीत या किसी कर्कश ध्वनि से टकराते हैं तो सुनने का अनुभव जन्म लेता है। बिल्कुल। जीभ पर जब कोई स्वादिष्ट भोजन आता है तो स्वाद का अनुभव होता है। इसी प्रकार मन में उठने वाले विचारों के संपर्क से भी वेदना उत्पन्न होती है। मतलब कोई भी अनुभव बिना संपर्क के नहीं हो सकता। और मैंने सुना है कि नागसेन ने इस वेदना को 3 स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया है ना? जी हाँ, उन्होंने इसे सुखद, दुखद और तटस्थ, इन 3 भागों में बांटा है। सुखद, दुखद और तटस्थ। हाँ, सुखद वेदना वो है जो मन को प्रसन्न करती है, जिसमें एक मिठास होती है। दुखद वेदना वो है जो कष्ट देती है, जो चुभती है। और तटस्थ? तटस्थ एक ऐसा साधारण अनुभव है जिसमें न तो सुख का आकर्षण होता है और न ही दुख का विरोध। ये तीसरी श्रेणी, ये जो तटस्थ वेदना है, ये बहुत ही रोचक प्रतीत होती है, क्योंकि हम मनुष्य प्रायः सुख और दुख के बीच ही झूलते रहते हैं। बिल्कुल, हम उसी में उलझे रहते हैं। हम उन अनगिनत क्षणों पर तो ध्यान ही नहीं देते जब हम न सुखी होते हैं न दुखी। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, सामान्य रूप से श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, ये तटस्थ है। हाँ, इसमें न सुख है न दुख है। लेकिन यहाँ एक प्राकृतिक उपमा मेरे ध्यान में आ रही है। अगर हम विस्तृत आकाश को देखें, उसमें बादल आते हैं, घने होते हैं, तरह तरह के आकार बनाते हैं और फिर हवा के झोंके के साथ चले भी जाते हैं। बिल्कुल, कोई भी एक बादल, कोई भी आकार आकाश में स्थायी नहीं होता। तो क्या मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख भी बिल्कुल वैसे ही नहीं है? 100% वैसे ही हैं। ये आकाश और बादलों की उपमा अत्यंत सुंदर है और इस दर्शन के बहुत करीब है। तो यदि वे सच में इतने अस्थिर हैं, बादलों की तरह आते जाते हैं, तो हम उन्हें इतनी आसानी से अपना स्वभाव या अपनी पहचान क्यों मान लेते हैं? कोई क्यों कहता है कि मैं एक दुखी इंसान हूं? ये बहुत ही सटीक सवाल है। और यदि हम इसे मिलिंद पन्हों के संदर्भ में देखें, तो भदंत नागसेन ने राजा मिलिंद से ठीक यही प्रश्न एक बहुत तार्किक ढंग से पूछा था। अच्छा, उन्होंने क्या पूछा? नागसेन ने पूछा, राजन, क्या ये वेदना स्थायी है? क्या जो सुख अभी इस क्षण अनुभव हो रहा है वो सदा बना रहता है, या जो दुख अभी पीड़ा दे रहा है क्या वो कभी समाप्त नहीं होता? और इसका उत्तर तो राजा मिलिंद ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने साधारण अनुभव से दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। सुख हो या दुख, कोई भी अवस्था सदा के लिए नहीं ठहरती। बड़े से बड़ा सुख भी कुछ समय बाद सामान्य हो जाता है ना? हाँ, और बड़े से बड़ा दुख भी समय के साथ अपनी तीव्रता खो देता है। राजा मिलिंद ने भी यही उत्तर दिया कि नहीं, ये सब निरंतर बदलता रहता है। सब कुछ बदल रहा है। जी। तब नागसेन ने उस बोध को स्थापित किया जो इस पूरी समझ का केंद्र बिंदु है, अनित्यता का सिद्धांत। जो उत्पन्न होता है उसका समाप्त होना भी निश्चित है। जो आता है वो जाता भी है। बिल्कुल। और जो तत्व इस प्रकार निरंतर परिवर्तनशील है, जिसका अपना कोई स्थायी स्वभाव ही नहीं है, उसे एक ठहरा हुआ स्थायी मैं या मेरा कैसे कहा जा सकता है? मतलब बहती हुई नदी को मुट्ठी में बांधने का प्रयास ही अज्ञान है। बहुत सही उपला दिया आपने। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि ये परिवर्तनशील प्रवाह मैं नहीं है। वेदना केवल एक जैविक और मानसिक प्रक्रिया है, कोई ठहरा हुआ सत्य नहीं। बिल्कुल, ये बोध के स्तर पर एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही व्यवहारिक शंका उत्पन्न हो रही है और मैं चाहूंगी कि हम इस पर गहराई से विचार करें। जी बताइए। यह कहना बहुत आसान है कि अनुभव केवल एक बहता हुआ बादल है, किंतु जब कोई वास्तव में किसी का अपमान करता है या शरीर में कोई भयंकर रोग उत्पन्न हो जाता है, तो वो कष्ट बहुत वास्तविक लगता है। हाँ, वो पीड़ा तो महसूस होती ही है। उस क्षण ये दर्शन कि सब अनित्य है कोई सांत्वना नहीं देता, छाती में एक भारीपन महसूस होता है। तो यदि अनुभव स्वयं दुख नहीं है, तो फिर ये जो भयंकर पीड़ा हम महसूस करते हैं वो आखिर है क्या?
वेदना और दुख को अलग-अलग कैसे देखा जा सकता है? हाँ, अब आप इस परिचर्चा के सबसे बड़े और चमत्कारी क्षण पर आ गई हैं, जहां बदंत नागसेन की देशना का सबसे गहरा मर्म छिपा है। अरे वाह, वो क्या है? यह वो बिंदु है जहां मनोविज्ञान और अध्यात्म एकाकार हो जाते हैं। नागसेन के विश्लेषण के अनुसार, आप देखिए, दुख उस वेदना में नहीं है, दुख उस प्रतिक्रिया में है जो मन उस वेदना के प्रति करता है। प्रतिक्रिया में, अनुभव में नहीं। जी हाँ, अनुभव अपने आप में दुख नहीं है। ये थोड़ा जटिल प्रतीत हो रहा है। मतलब क्या इसे किसी उदाहरण के माध्यम से थोड़ा और सरल किया जा सकता है? अवश्य। इसे इस तरह समझा जाए, जब सुख उत्पन्न होता है, मान लीजिए कि किसी के कानों में बहुत ही मधुर संगीत पड़ता है या कोई बहुत प्रशंसा करता है। जी, तो अच्छा लगता है? हाँ, तो उस क्षण कानों और ध्वनि के संपर्क से एक सुखद वेदना उत्पन्न होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब यहां मन क्या करता है? मन उसे और सुनना चाहता है। बिल्कुल, मन उस सुखद अनुभूति को तुरंत कसकर पकड़ना चाहता है। मन के भीतर एक विचार उठता है कि यह सुखद है, यह मुझे अच्छा लग रहा है, यह बना रहना चाहिए, यह कभी खत्म ना हो। हाँ, हम चाहते हैं कि वो क्षण कभी ना बीते। और ये जो सुख को मुट्ठी में जकड़ने की जिद है ना, इस दर्शन में इसे ही तृष्णा कहा गया है। अब समस्या ये है कि उस सुख का स्वभाव ही है समाप्त होना। क्योंकि वो अनित्य है। सही कहा। और जब वो सुख स्वाभाविक रूप से समाप्त होता है, तो मन को भयानक पीड़ा होती है। ये पीड़ा उस ध्वनि के समाप्त होने की नहीं है, बल्कि जो पकड़ हमने बनाई थी, उसके टूटने की है। ओह, ये तो बहुत ही अद्भुत विश्लेषण है। मतलब सुख को मुट्ठी में कैद करने की जो हमारी बेतहाशा कोशिश है, वही कोशिश अंततः दुख का कारण बन जाती है। बिल्कुल, हम सुख भोगना नहीं चाहते, हम सुख का मालिक बनना चाहते हैं। सही बात है। और दुखद वेदना के साथ शायद इसका ठीक उल्टा होता होगा। हाँ, जो आपकी शंका का उत्तर है। जब किसी ने अपमानजनक शब्द कहे, तो कानों में एक अप्रिय ध्वनि पड़ी, एक दुखद वेदना उत्पन्न हुई, जो कि केवल एक प्राकृतिक सूचना थी। हाँ, लेकिन मन तुरंत क्या करता है? वो उसे हटाना चाहता है, उससे बचना चाहता है, उससे लड़ना शुरू कर देता है। इसने मुझसे ऐसा कैसे कहा? मुझे ये क्यों सुनना पड़ा? मतलब हम उस भावना के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। और ये जो धकेलने की, लड़ने की प्रवृत्ति है, इसे विरोध या द्वेष कहा गया है। जब वो स्थिति तुरंत समाप्त नहीं होती, तो मन का ये निरंतर विरोध उसे और अधिक अशांत कर देता है। समझ गई। मतलब मधुर ध्वनि हो या कठोर शब्द, दोनों केवल उत्पन्न हुए और अपने नियम के अनुसार समाप्त हो गए। हाँ, उनका काम वही खत्म हो गया था। लेकिन मन की ये पकड़ यानी तृष्णा और ये विरोध यानी द्वेष, यही हमें जंजीरों में बांधते हैं। मूल अनुभव केवल एक सूचना था, हमारी प्रतिक्रिया ने उसे पीड़ा बना दिया। बिल्कुल सटीक निष्कर्ष है ये। ये तो सचमुच सोचने का नजरिया ही बदल देने वाला बोध है। मतलब वेदना केवल एक अनुभव है, जैसे किसी उपकरण में कोई संदेश आता है। हाँ, एक नोटिफिकेशन की तरह। हाँ, लेकिन हमारी तृष्णा और हमारा विरोध उस साधारण सी सूचना को एक भारी मानसिक बंधन बना देते हैं। जी, बिल्कुल। और यहीं पर मानव मन की एक और बहुत ही विचित्र आदत देखने को मिलती है। हमारा मन समय के साथ कैसा खिलवाड़ करता है। समय के साथ? वो कैसे? आप देखिए, वो वर्तमान के एक बहुत छोटे से अनुभव को पकड़ता है और उसे खींचकर अतीत की स्मृतियों में ले जाता है। वो सुख पहले कितना अच्छा था, मैंने उसे क्यों खो दिया? अरे हाँ, या फिर भविष्य की चिंताओं में धकेल देता है कि ये जो दुख अभी है, ये पता नहीं कब तक चलेगा। बिल्कुल, ये मन की भटकने की बहुत पुरानी आदत है। और नागसेन ने यहाँ एक अत्यंत शक्तिशाली बात कही। उन्होंने राजा मिलिंद को स्मरण कराया कि वेदना सदैव और केवल वर्तमान में ही घटित होती है। केवल वर्तमान में? हाँ, वेदना कभी अतीत की नहीं होती, क्योंकि अतीत जा चुका है। वेदना भविष्य की भी नहीं होती, क्योंकि भविष्य अभी आया ही नहीं है। अनुभव केवल उसी एक क्षण में होता है जब संपर्क होता है। तो अशांति तब उत्पन्न होती है जब हमारा मन उस अनुभव को उस वर्तमान क्षण से बाहर खींचने का प्रयास करता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है। मतलब जो शब्द 10 वर्ष पहले कहे गए थे, वे ध्वनि तरंगे तो उसी क्षण नष्ट हो गईं, लेकिन मन आज भी उस स्मृति को वर्तमान मानकर प्रतिक्रिया कर रहा है। 100%। मन वर्तमान क्षण की वेदना को ज्यों का त्यों स्वीकार करने के बजाय उसे स्मृति और कल्पना के रंग में रंग देता है। 10 वर्ष पुरानी बात का दुख मूल वेदना नहीं है, वह कृत्रिम पीड़ा है।
ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, नागसेन का दृष्टिकोण यह है कि यदि वेदना को केवल वर्तमान में देखा जाए बिना किसी मिलावट के, तो उलझन वहीं समाप्त हो जाती है। क्योंकि तृष्णा का स्वभाव है पकड़ना और विरोध का स्वभाव है दूर धकेलना। बिल्कुल। यदि हम इन दोनों को बीच से हटा दें, तो वेदना मात्र एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया रह जाती है। ये समझ में आ रहा है। ये ऐसा है जैसे हम एक बहुत बड़ी उलझन की गांठ को खोल रहे हैं। लेकिन यदि तृष्णा और विरोध को पूरी तरह हटाने की बात की जाए, तो क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? यह एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। क्योंकि मूल ज्ञान में एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। जी हाँ। एक नदी के किनारे बैठे हुए व्यक्ति की उपमा। जी हाँ, जो किनारे पर शांति से बैठा है और नदी के जल को बहते हुए देख रहा है। हाँ, जल कभी शांत होता है, कभी मटमैला होता है, कभी तीव्र होता है। वो व्यक्ति उस जल को रोकने की कोशिश नहीं करता, उसे मुट्ठी में पकड़ने का प्रयास नहीं करता। वो बस तटस्थ होकर देखता है। तो क्या हमारे दैनिक अनुभवों के साथ, जीवन के गहरे सुख और भयंकर दुख के साथ भी ऐसा ही साक्षी भाव रखना वास्तव में संभव है? क्या इससे मनुष्य पत्थर जैसा संवेदनहीन तो नहीं हो जाएगा? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। प्रायः लोगों को लगता है कि तटस्थता का अर्थ है भावनाओं का मर जाना, पत्थर हो जाना। परंतु नागसेन ने स्पष्ट किया कि समभाव का अर्थ संवेदनहीनता नहीं है। तो फिर क्या है? ये पूर्ण संवेदनशीलता है, किंतु बिना किसी विक्षेप के। आप देखिए, एक जीवित शरीर में रहते हुए वेदना से पूरी तरह मुक्त तो नहीं हुआ जा सकता। हाँ, जब तक शरीर है अनुभव तो होंगे ही, चोट लगेगी तो दर्द होगा। बिल्कुल। परंतु वेदना के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो चिपकना है, उससे अवश्य मुक्त हुआ जा सकता है। और इसी संतुलित अवस्था को समभाव कहा जाता है। जी, यही समभाव या तटस्थता की स्थिति है। इस स्थिति में भीतर एक गहरा ठहराव आ जाता है। सुख आता है तो मन स्थिर रहता है, दुख आता है तो भी मन स्थिर रहता है। मतलब उसे सुख या दुख का एहसास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। एहसास पूरा है, बल्कि पहले से भी अधिक स्पष्ट है। लेकिन मन इसलिए स्थिर है क्योंकि वो जानता है कि ये अनुभव भी उत्पन्न हुआ है और ये भी बदल जाएगा। वो अनुभव की धारा में बहता नहीं है। सही कहा। इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही अनुभवों का दास नहीं रहता। वह अपनी भावनाओं की कठपुतली नहीं रहता। वह उनका साक्षी बन जाता है। उस व्यक्ति की तरह जो किनारे बैठकर नदी को देख रहा है। जी। अब ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वेदना स्वयं कोई बंधन नहीं है। बंधन है तो केवल हमारी तृष्णा और हमारा द्वेष। ये सचमुच एक बहुत ही विशाल और शांत कर देने वाला दृष्टिकोण है। ये तो जीवन जीने की पूरी कला को ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। मतलब पहले व्यक्ति हर सुखद अनुभव के पीछे पागलों सा भागता था, उसे खोने से डरता था। जी। और अब वो उसे समझता है, आनंद लेता है, पर उसे मुट्ठी में नहीं बांधता। और दुख से भी भयभीत होकर नहीं भागता। वो दोनों को एक समान, एक साक्षी की तरह तटस्थ होकर देखता है। यही वो परिवर्तन है जो जीवन को भीतर से पूरी तरह रूपांतरित कर देता है। जी। यदि यह तृष्णा और विरोध समाप्त हो जाए, तो वेदना कभी मानसिक संताप नहीं बनती। वह केवल एक शुद्ध अनुभव बनकर रह जाती है, जो आती है और चली जाती है। तो अगर हम आज के इस गहन अध्ययन का सार निकालें, तो बात यहां आकर ठहरती है कि वेदना, चाहे वो सुखद हो, दुखद हो या तटस्थ हो, वह केवल बादलों की तरह है, नदी के निरंतर बहते जल की तरह है। हाँ, यदि हम बिना उसे पकड़े, बिना उससे लिपटे और बिना उसका विरोध किए उसे केवल साक्षी भाव से देख सकें, तो हम दुख के उस भारी चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। यही भदंत नागसेन का मिलिंद को दिया गया सबसे अमूल्य बोध था। एक ऐसा बोध जो केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रायोगिक है। और जैसा कि हमने इस परिचर्चा की शुरुआत में वादा किया था, अब समय है उस आध्यात्मिक प्रश्न को रखने का। जी, वो प्रश्न जो इस बोध को केवल विचारों के जाल से निकालकर सीधे जीवन के अनुभव में ले जाएगा। बिल्कुल। तो आज का विचारणीय प्रश्न ये है, प्रायः ये माना जाता है कि यदि हम सुख और दुख के प्रति संभाव ले आएं, तो हम नीरस हो जाएंगे। परंतु विचार कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम सुख को मुट्ठी में जकड़ना छोड़ देते हैं और दुख से भागना बंद कर देते हैं, तब हमारे भीतर का शोर शांत हो जाता है? हाँ, और केवल तभी क्या हमारे भीतर सच्ची करुणा का जन्म होता है? क्या स्वयं की तृष्णा के पूर्णतः समाप्त होने पर ही एक मनुष्य संपूर्ण मानवता के प्रति सच्चा प्रेम महसूस कर सकता है? विचार कीजिएगा,
क्या स्वयं की वेदना के प्रति साक्षी होना ही दूसरों के दुख को समझने की वास्तविक कुंजी है? यह एक अत्यंत गहरा प्रश्न है जिसे केवल तर्क से नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन के अनुभव में उतरकर खोजना होगा। बिल्कुल खोजना होगा। और ज्ञान की ये महान यात्रा यही नहीं रुकती। इस श्रृंखला के अगले चरण में हम चेतना की एक और रहस्यमयी परत को खोलेंगे। हम संज्ञा यानी बोध को गहराई से समझेंगे। हम इस बात पर विचार करेंगे कि हम जिस संसार को देखते हैं, क्या वो वास्तव में वैसा ही है या वो केवल हमारी अपनी बनाई हुई पहचान और स्मृतियों का परिणाम है। इसलिए मिलिंद पन्हो श्रृंखला के अगले भाग से अवश्य जुड़े रहें। जो भी हमें सुन रहे हैं उन सभी से आग्रह है कि अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में अवश्य साझा करें। और ये भी बताएं कि ज्ञान की ये परिचर्चा कहाँ से सुनी जा रही है। क्या आपको अगले भाग की प्रतीक्षा है? यदि हाँ, तो इस प्रस्तुति को पसंद करें और इस मंच की सदस्यता लें ताकि बोध की ये यात्रा आबाद रूप से चलती रहे। जी बिल्कुल। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है। बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। मिलन पन्हो सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की महान यात्रा निरंतर जारी है। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।